हेलो एवरीबॉडी, हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया और पिछले वीडियो में सभी जो सेंटेंस है सेंटेंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में चर्चा की। जैसा कि हमने बताया कि जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 4 टाइप्स है सेंटेंस के। सेंटेंस से ही हम सब कुछ पहचान सकते हैं। इसके बाद जो आगे की बात है, आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ब। वर्ब क्या होती है? सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन के बारे में जानें। वर्ब का यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ होता है वर्ब का, और कितने टाइप की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं वर्ब के, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, और आपने अगर पिछला वीडियो ढंग से नहीं देखा है, अच्छी तरह उसकी पढ़ाई नहीं की है, तो पहले उस वीडियो को पढ़ें, क्योंकि सेंटेंस के टाइप्स का हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब के अंदर जब हम वर्ब की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब यानी क्रिया। The word that show some action, state or feeling is called verb। यानी ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को बताए, एक्शन यानी कोई कार्य को बताए, कोई एग्जिस्टेंस को बताए, कोई स्टेट को बताए या फीलिंग को बताए, वो वर्ड होता है, वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जिस प्रकार इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सेम उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर किसी भी सेंटेंस को हम अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वर्ब की। यानी वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो आप कोई भी एक सेंटेंस लिख दो, आपने कहा रमेश इज़ ए गुड बॉय। आपसे पूछ लिया गया कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? इज है। ये एमवी का काम कर रहा है। यदि हमने लिख दिया रवि हैज़ परचेज्ड ए कार, तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है? परचेज्ड, और हैज है वो क्या है? एचवी है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत बात करनी पड़ेगी कि एमवी और एचवी हम बार बार लिख रहे हैं, ये एचवी क्या होती है और एमवी क्या होती है? एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करे, और एमवी यानी मेन वर्ब, जो मुख्य कार्य करे। और एग्जाम्पल समझते हैं हम। दे आर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? लर्निंग है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। तो इस प्रकार कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो उसमें सबसे ज़रूरी है वर्ब का होना। अगर आपके पास वर्ब नहीं है, इसका मतलब आपका सेंटेंस नहीं है। तो वर्ब के बारे में
वर्ब का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो प्रकार से होगा। नंबर एक पे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो हमारा टाइप होगा वो होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब कह दो, ऑर्डिनरी वर्ब कह दो, लेक्सिकल वर्ब कह दो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो मुख्य टाइप है। और हेल्पिंग वर्ब को जो हम दो भागों में बांटेंगे, पहली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वर्ब, और दूसरी जो होगी हमारी होगी मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप्स हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम दो तो आप बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है, दो टाइप है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अब अगर हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है इंग्लिश में, कई बार कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 24। टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो 24 है, यानी ये 24 वो वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और मेन वर्ब के बारे में पूछ लिया जाए तो मेन वर्ब होती है अनलिमिटेड, यानी इनको हम गिन नहीं सकते, इतनी होती है कि हम गिन नहीं सकते। कोई भी एक्शन बताए, जैसे आपने कहा खेलना, पढ़ना, नाचना, गाना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, हमें यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है कि वर्ब को हम पहचाने कैसे, इजीली कैसे पहचाने। जब आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस पढ़े और उस सेंटेंस में ना शब्द आए, उस शब्द के पीछे ना शब्द आए, जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, जाना, रहना, खाना, पीना, लेटना, ये जो सारे शब्द ना हैं वो सारी की सारी क्या है इंग्लिश में वर्ब है। और वो कौन सी वर्ब है, वो मेन वर्ब है। इसका मतलब इनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो गिनने योग्य है, काउंटेबल है, और टोटल है 24। अब 24 में दो डिवाइडेशन हो गए, पहली जो है वो है हमारी प्राइमरी वर्ब और दूसरी है वो मॉडल वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, प्राइमरी वर्ब होती है 11 और मॉडल वर्ब 13। अब प्राइमरी वर्ब में भी एक क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, और वो क्लासिफिकेशन ये है डू, बी और हैव। डू, बी और हैव। अब डू, बी, हैव है, इनके अंदर कैसे होगा, डू का हो गया नंबर एक पे डू और डज, ये प्रेजेंट में होती है, और पास्ट इनका होता है डिड। बी है, इसका प्रेजेंट होता है इज, आर और एम, और इनका पास्ट होगा वॉज और वर। इसी प्रकार हैव है, हैव का प्रेजेंट होगा हैज़ और हैव, और इनका पास्ट होगा हैड। टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल हमारी प्राइमरी वर्ब हो गई 11। इसी प्रकार मॉडल वर्ब की बात करते हैं। अब हमारा जो अगला जो वीडियो होगा वो मॉडल वर्ब के बारे में होगा, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में अंतर क्या है। प्राइमरी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और मॉडल वर्ब होती है वो भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। लेकिन मॉडल वर्ब होती है वो मूड दर्शाती है। ये क्या बताती है, मूड। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क, दे विल गो देयर, यानी इस प्रकार जो है ये मूड को इंडिकेट करती है। और ये टेंस लेस वर्ब होती है, यानी टेंस लेस वर्ब बोलते हैं इनको। ये 13 वर्ब होती है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट।
यानी ये 4 प्रेजेंट के मूड को इंडिकेट करेगी और ये जो 4 है ये पास्ट के मूड को बताएगी। इसके बाद मस्ट, ought to, used to, dare और नीड। टोटल हो गई अपनी 13। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज टू, डेयर और नीड। इन 13 मॉडल वर्ब में केवल 2 वर्ब ऐसी है मॉडल वर्ब जिनके साथ टू इन्फिनेटिव आ रहा है। बाकी जो हमारी मॉडल वर्ब है 11 मॉडल वर्ब है वो बेयर इन्फिनेटिव है, यानी इनके साथ टू नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लेकिन टू का यूज़ नहीं होगा। सिर्फ ought to और यूज टू 2 ऐसी मॉडल वर्ब है जिनके साथ टू का यूज़ होता है। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या बात की, वर्ब की। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन बताए, जो स्टेट बताए, जो आपकी फीलिंग बताए, वो वर्ब होती है। वर्ब को हमने 2 भागों में बांटा। पहली है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी है हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो टोटल कितनी होती है, 24 24 होती है। और मेन वर्ब होती है अनलिमिटेड, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। जितने एक्शन हुए उतनी मेन वर्ब होगी। जैसे आपने जो एक्शन किया वो मेन वर्ब है। अब इनकी 24 में प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब है वो कितनी है, 11 और मॉडल वर्ब है वो 13। टोटल चॉइस होगी डू, बी, हैव। इनकी होगी डू, डज, डिड। बी की होगी इज, आर, एम, वॉज, वर और हैव की होगी हैज, हैव, हैड और ये होगी मॉडल वर्ब। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी वर्ब का यूज कैसे होता है। प्राइमरी वर्ब का यूज अब हम करते हैं प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के बारे में हमें बिल्कुल विस्तृत जानना है। प्राइमरी वर्ब क्या होती है। प्राइमरी वर्ब 2 काम कर सकती है, हमेशा ध्यान रखना। प्राइमरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है तथा मेन वर्ब का कार्य भी कर सकती है। प्राइमरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मॉडल वर्ब की ये खासियत है कि वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है, लेकिन प्राइमरी वर्ब है वो किसका काम, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है और मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। अब जब मेन वर्ब का काम करेगी तो इनकी फॉर्म्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डू की। डू जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसका अर्थ होगा करना। डू, इसकी फर्स्ट फॉर्म में डू और डज हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी। सेकंड फॉर्म में डिड हो गया और थर्ड फॉर्म में डन हो गया। डू यानी फर्स्ट फॉर्म में डू और डज हो गया और सेकंड फॉर्म में डिड हो गया, थर्ड फॉर्म में डन हो गया। सेम इसी प्रकार बी का अर्थ होता है होना। बी का अर्थ क्या होता है, होना। और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम, जो प्रेजेंट में काम आती है, और पास्ट में वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म के रूप में बीन। सेम इसी प्रकार हमारा हो गया हैव। हैव का अर्थ होता है रखना, यानी ये एक प्रकार से पोजीशन का बोध कराता है हमें। भाई कोई चीज़ हमारे पास है, कोई हमारा पोजीशन है, उसको अगर हम बताते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़। हैव प्रेजेंट में अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हैज़ और हैव। पास्ट में अगर इनका यूज़ करना है तो हैड, और थर्ड फॉर्म के रूप में अगर यूज़ करना है तो
हैड का यूज होगा। यानी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी वर्ब की। प्राइमरी वर्ब दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। अगर ये मेन वर्ब के रूप में जब काम करेगी, यानी ये तीनों किस में काम करेगी, मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में जब कार्य करेगी तो इनका अर्थ ये होगा, डू का अर्थ होता है करना, बी का अर्थ होता है होना और हैव का अर्थ होता है रखना। डू यानी डू और डज। अब कई बच्चों की ये होती है कि डू अलग है और डज अलग स्पेलिंग है। कोई अलग स्पेलिंग नहीं है, ये डू ही है, डू के साथ ई एस जुड़ा हुआ है सिर्फ। और सेकंड फॉर्म इसकी है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। यानी डज है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और डू प्लूरल के साथ। इज है वो सिंगुलर के साथ, आर है वो प्लूरल के साथ और एम है वो आई के साथ। हैज़ है वो सिंगुलर के साथ और है वो प्लूरल के साथ। सेम इसी प्रकार ये तो डिड अकेला ही है और यहाँ पे वोज वर है तो वोज सिंगुलर हो गया, वर है वो प्लूरल हो गया। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं भाई आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। भाई प्राइमरी वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कैसे करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम कैसे करती है, वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे डू का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिख दिया रवीना डज हर वर्क। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें मेन वर्ब क्या है। यहाँ पे रवीना सब्जेक्ट है, ये डज आया है और डज के बाद आ गया हर वर्क जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बचा, हमारे पास डज बचा। अब आप कहोगे कि सर ये तो डज तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने एक बात क्या की शुरू में, जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो एक सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है, मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हमारी यहाँ पे क्या है, एमवी है, मेन वर्ब है। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, रवीना डज नॉट कम स्कूल, ये भी सेंटेंस है और यहाँ भी क्या दे रखा है हमें, यहाँ भी हमें डज दे रखा है। सब्जेक्ट यहाँ भी रवीना है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, स्कूल है। मेन वर्ब होगी यहाँ पे कम, तो इसका मतलब डज है वो क्या होगी, एचवी होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे डज किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और यहाँ पे डज किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। सेम एग्जाम्पल डू का लेते हैं, दे डू दिस वर्क। और एक एग्जाम्पल और, दे डू नॉट डू दिस वर्क। अब आपके सामने दो सेंटेंस है और पहले सेंटेंस में डू दे रखा है, दूसरे सेंटेंस में भी डू दे रखा है और डू भी कितने दे रखे हैं, दो दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है। तो इसका मतलब हमारे पास मेन वर्ब के रूप में क्या बच गया, डू बच गया। और डू क्या है यहाँ पे, एमवी है, मेन वर्ब है। यानी दे डू दिस वर्क, वे यह काम करते हैं। तो काम को करना बता रहा है, यहाँ पे डू करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, करना। तो करने के लिए हमने क्या बता दिया, डू। दूसरे सेंटेंस में भी डू आया है, लेकिन डू के साथ क्या आ गया, नोट आ गया। और जब भी डू, डज या डिड के साथ नोट आता है, इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, आप नोट करके भी लिख सकते हैं इसको कि डू, डज और डिड प्लस में नोट दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है, एचवी है। तो डू के साथ क्या दे रखा है, नोट दे रखा है, इसका मतलब ये डू क्या हुआ, एचवी होगी। लेकिन ये डू यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एमवी, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। दे डू नॉट डू दिस वर्क, वे यह कार्य नहीं करते हैं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, दोनों का सेंस अलग अलग हो गया। हालांकि दोनों में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। टेंस के बारे में हम अगला जो हमारा वीडियो होगा वो टेंस से स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कहाँ डू आएगा, कहाँ डिड आएगा। इसी प्रकार बी का एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेंटेंस लिख दिया, ही इज ए टीचर, और दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया, ही
इज टीचिंग इंग्लिश। दोनों ही सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है, इज दे रखा है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इज है, ये प्राइमरी वर्ब का काम कर रहा है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है या मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही है, और इसके बाद इज है, और इसके बाद क्या दे दिया हमें, ए टीचर। ए टीचर है, हालांकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो मेन वर्ब के रूप में कौन बचा फिर, इज। तो ये इज है हमारी क्या होगी यहाँ पे, मेन वर्ब है। ध्यान रखें इज, आर, एम या वॉज वर्ब ये हमेशा ही किसका काम करती है, लिंकिंग वर्ब का काम। किसका काम करती है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का अर्थ होता है कि दो वर्ड्स को जोड़ना। यहाँ पे ही और ए टीचर को जोड़ रहा है, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ए टीचर। इसी प्रकार ही इज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ इज है वो एच वी है और ये एम वी है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे इज है वो क्या बता रही है, ये सिर्फ हेल्प कर रही है, और टेंस बता रही है प्रेजेंट कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब हमारी क्या होगी, टीचिंग होगी। आईएनजी लगा हुआ है, और हमेशा ध्यान रखें जब टेंस के रूप में इज, आर, एम या वॉज वर्ब का यूज होगा तो उसमें आईएनजी आएगा। सेम एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। और दूसरा एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर रीडिंग इंग्लिश। दोनों ही सेंटेंस में हमें बी की फॉर्म दे रखी है, वर दे रखा है, और इस वर के बाद में हमें कोई भी मेन वर्ब नहीं दी हुई। इसका मतलब ये हमारी वर्ब, ये वर है क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन द स्टूडेंट्स वर रीडिंग इंग्लिश, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है रीडिंग, यानी पढ़ना। तो ये वर्ब क्या होगी, वर है वो क्या होगी, एच वी होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इस प्रकार बी का यूज हो गया। और अब हम करते हैं हैव का। हैव का अर्थ है रखना, यानी पोजीशन का सेंस बताता है। ये हमें किसका सेंस बताता है, पोजीशन का। फॉर एग्जाम्पल, मोहित हैज़ ए कार। और दूसरा सेंटेंस, मोहित हैज़ परचेज्ड ए कार। दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम हैं और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास सेम है, लेकिन हमें ये पहचानना है कि यहाँ पर भी हैज दिया हुआ है और यहाँ भी हैज दिया हुआ है। क्या दोनों हैज सेम ही है? नहीं है। ये जो हैज है वो हमें क्या बता रहा है, एमवी, यानी मोहित हैज़ ए कार, मोहित के पास एक कार है। अब हम यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे कि मोहित हैज़ ए कार, मोहित एक कार रखता है। हालांकि अर्थ इसका रखना है, लेकिन रखने का अर्थ है पोजीशन के पास में होना कोई चीज़। तो मोहित हैज़ ए कार यानी मोहित के पास एक कार है। और दूसरे सेंटेंस में लिखा है मोहित हैज़ परचेज्ड ए कार। तो इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि मोहित ने एक कार खरीदी है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या होगी, परचेज्ड होगी, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो हैज होगी। दूसरा, दे हैड ए लॉट ऑफ मनी। दे हैड नॉट हैड ए लॉट ऑफ मनी। क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में? वही डिफरेंस है जो ऊपर वाले में था। यहाँ पे हैड है वो क्या काम कर रहा है,
एमओवी का, और पोजीशन है रखने का, दे हैड ए लॉट ऑफ मनी। और इस सेंटेंस में क्या है, दे हैड नॉट हैड ए लॉट ऑफ मनी। ये हैड है वो एचवी का काम कर रहा है और ये हैड है वो एमओवी का काम कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में दो हैड दिए हैं तो आप ये मत सोचना वो सेंटेंस गलत है। पहला जो हेड है वो तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और दूसरा हेड है वो मेन वर्ब का काम करता है। तो आज हमने तीन चीज़ देखी कि प्राइमरी वर्ब है वो मेन वर्ब का कार्य भी कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का कार्य भी कर सकती है। और तीनों ही जो प्राइमरी वर्ब है डू, बी और हैव, उनको हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि कौन सी वर्ब है वो मेन वर्ब है और कौन सी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो हम वीडियो डाल रहे हैं उनके आप नोट्स बनाएं, एक रजिस्टर में नोट्स बनाएं ताकि उसका रिवाइज़ करते रहें, ताकि हम आगे से आगे जो भी स्टेप में करेंगे उनको आप अच्छी तरह सीख पाएँ। धन्यवाद।